जय हिंद सभी को। एक बार फिर से दोस्तों आपका जीके जी स्टैंडिंग में स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों झारखंड की जो जनजातियां बची हुई थी, जो कि हम लोग क्लास नहीं कर पाए थे पूरा दोस्तों, उसका डिस्कशन आज हम लोग पूरा इस वीडियो में करेंगे। अभी वीडियो नहीं आने के दोस्तों जो मुख्य कारण था कि कुछ दिनों से दोस्तों हमारे गांव में लाइट भी नहीं आ रहा था, ठीक है, और किसी का हम स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था, और कोई एक बच्चा भी दोस्तों बिहार सचिवालय का एग्जाम देने भी गया है, तो जिसके कारण कि अभी वीडियो नहीं आ पा रहा था। और क्या मुख्य कारण था दोस्तों कि अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा था झारखंड में, जो कि नियोजन नीति हाई कोर्ट के द्वारा, झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा जो रद्द कर दिया गया था, वो भी वो सबसे बड़ा एक मुद्दा था दोस्तों। सभी बच्चों के द्वारा, ठीक है, व्हाट्सएप पे दोस्तों इतना मैसेज पर मैसेज आ रहा था, ठीक है, कि कब से एग्जाम होगा, कब से एग्जाम होगा दोस्तों। तो बता दें दोस्तों कि एग्जाम तब होगा ही 3-4 महीने के बाद। देखिए कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि नियोजन नीति फिर से बन करके, और क्या है मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने वाले हैं हेमंत सोरेन जी। नियोजन नीति में संशोधन होके तब बनेगा। ठीक है, तो देखिए एग्जाम होगा तो आप लोग पढ़ते रहिएगा। और उस समय भी दोस्तों जिसमें कि हाई कोर्ट का फैसला आया था कि नियोजन नीति को रद्द किया जा रहा है, उस समय भी आप सभी लोगों को हम बोले थे, ठीक है, कि आप लोग क्लास को जारी रखिए। तो आप लोग के द्वारा उसमें भी मैसेज किया जा रहा था कमेंट बॉक्स में कि अब पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, अब क्या होगा। दोस्तों आप पढ़ाई को जारी रखिए, कब कौन सा नीति बने और कब एग्जाम होने लगे दोस्तों, तो आप 1 महीना में, अब 10 दिन में नहीं पढ़ पाइएगा झारखंड सीजीएल का या फिर झारखंड एसआई का, या कोई भी टॉपिक है दोस्तों। 1 महीना में क्लियर नहीं हो सकता। सिलेक्शन के लिए आप एग्जाम देने के लिए 1 महीना भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से सभी लोग पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों झारखंड की जनजातियों में दोस्तों जो हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग का है दोस्तों लोहरा, भूमिज और माहली जनजाति ना, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 जनजातियां आज से संबंधित दोस्तों कौन कौन है दोस्तों, लोहरा, भूमिज और माहली। इन तीनों जनजातियों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे दोस्तों, उसका डिस्कशन करेंगे दोस्तों। और बता दें कि यहाँ से प्रश्न सभी एग्जाम में झारखंड के होते ही होते हैं, ठीक है, आते ही आते हैं दोस्तों। तो आप लोग इसको मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के समझ करके दोस्तों, और यहाँ से आप लोग पढ़िए, ताकि आप लोग एग्जाम को अच्छे से दे पाइएगा। यहाँ से अगर टॉपिक्स पूछा जाएगा तो आप लोग इस प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लोहरा से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, लोहरा जनजाति, ठीक है। देखिए लोहरा जनजाति का पहला प्रश्न दोस्तों कि लोहरा जनजाति की प्रजाति कौन सी है दोस्तों, प्रोटो ऑस्ट्रोलायड। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। जी हाँ दोस्तों, लोहरा जो जनजाति है दोस्तों, उसकी जो प्रजाति है दोस्तों, वह है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। कौन सा है? प्रोटो ऑस्ट्रोलायड। ठीक है दोस्तों। दूसरा प्रश्न है कि लोहरा जनजाति को किसका वंशज माना जाता है? भूमिज का वंशज माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, लोहरा जनजाति को भूमिज नहीं, असुर का। किसका? असुर का। असुर का। जी हाँ दोस्तों, लोहरा जनजाति को दोस्तों असुरों का वंशज माना जाता है। किसका वंशज? असुरों का वंशज। असुरों का वंशज। जी हाँ दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि लोहरा जनजाति की भाषा क्या है? सदानी। क्या है? सदानी। सदानी। जी हाँ दोस्तों, लोहरा जनजाति जो है दोस्तों, उसकी जो भाषा है सदानी है। इसी तरह से प्रश्न नंबर 4 देखेंगे कि लोहरा जनजाति के कितने गोत्र हैं, बताइए। 7 गोत्र। 7 गोत्र। जी हाँ दोस्तों, लोहरा जनजाति की कुल 7 गोत्र हैं। इसी तरह से अगला प्रश्न है कि बताइएगा इनमें से कौन एक लोहरा जनजाति का गोत्र है, बताइए। बताइएगा। तुतली है दोस्तों, कछुआ है और मगहिया है। क्या क्या है? तीनों है। जी हाँ दोस्तों, तुतली, कछुआ और मगहिया। जी हाँ दोस्तों, ये किस तुतली है, कछुआ है और मगहिया, ये तीनों जो जनजाति है दोस्तों, ठीक है, किसका है? लोहरा जनजाति का। ठीक है। तो दोस्तों वही क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन सा एक लोहरा जनजाति का गोत्र है दोस्तों। ये क्या है? गोत्र है दोस्तों, ठीक है। तो लोहरा जनजाति का जो गोत्र है तुतली है, कछुआ है और मगहिया है। क्या है? तुतली, कछुआ, मगहिया। ठीक है। बताइएगा कि अगला प्रश्न कि लोहरा जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है, बताइए। पेशा देखिए इनका जो पेशा है दोस्तों, लौह उपकरण बनाना। क्या है? लौह उपकरण बनाना। ऐसे भी दोस्तों हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कि लोहार के पास जा रहे हैं। मैंने लोहार के पास जा रहे हैं दोस्तों इसलिए कि उन लोग लोहा का काम करता है दोस्तों, ठीक है। लोहा, क्योंकि लोहा से संबंधित जैसे कि हो गया दोस्तों हंसुली बनाना, टांगी बनाना, ठीक है, फावड़ा यानी कि जिसको कि कुदाल बोलते हैं दोस्तों। इन सभी चीजों को जो लोहा के बनाते हैं, हमारे गाँव में भी इधर आसपास हैं दोस्तों जो कि बनाते हैं, ठीक है। तो उनको हम लोग बोलते हैं कि भाई लोहार के यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं इनको लोहरा। तो लोहरा का मेन काम क्या होता है? लौह इस्पात को बनाना। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। तो इनका जो मेन होता है लौह उपकरण को बनाना, लौह का जो इक्विपमेंट होता है उसको बनाना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि लोहरा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? सिंह बोंगा। कौन है? सिंह बोंगा। जी हाँ दोस्तों, लोहरा जनजाति की जो प्रमुख देवता है वे कौन है? सिंह बोंगा। अगला प्रश्न है कि लोहरा जनजाति की सामाजिक व्यवस्था कैसा है दोस्तों? मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक या पितृवंशीय? क्या है? मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक दोनों। नहीं, पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय। क्या है?
पितृवंशीय और पितृसत्तात्मक। जी हाँ, तो पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय याद रखिएगा। और चलिए अब हम आगे देखते हैं दोस्तों भूमि जनजाति से संबंधित प्रश्न। और भूमि जनजाति से जो संबंधित प्रश्न है दोस्तों उस पर ध्यान दीजिए कि भूमि जनजाति की प्रजाति कौन सी है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। कौन सी है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। जी हाँ, तो भूमि जनजाति की जो प्रजाति है दोस्तों प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है। कौन सी है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है। जी हाँ दोस्तों, और बता दें कि लोहरा जनजाति और भूमि जनजाति इन दोनों की जो प्रजाति है दोस्तों प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, माने प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति के ये सभी इस समूह के पाए जाते हैं, मतलब लोहरा और भूमिज। अगला प्रश्न है कि धनबाद जिले में भूमि जनजाति को क्या कहा जाता है? चुआड़। सरदार। क्या? सरदार। सरदार। जी हाँ दोस्तों, धनबाद जिले में भूमि जनजाति को सरदार के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में भूमि जनजाति का निवास है? बताइए। तो दोस्तों हजारीबाग में है, धनबाद में है और रांची में है। कहाँ का है? हजारीबाग, धनबाद और रांची में है, तीनों जगह। जी हाँ दोस्तों, हजारीबाग, धनबाद और रांची तीनों जगह दोस्तों झारखंड के तीनों जिलों में भूमि जनजाति का निवास स्थान पाया जाता है, वे यहाँ पे निवास करते हैं। इसी तरह से दोस्तों अगला प्रश्न है कि मुगलों के शासनकाल में भूमि जनजाति को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? चुआड़। नहीं, बरदार, सॉरी, चूहाड़। क्या? चूहाड़। क्या? चुआड़। चूहाड़। चूहाड़। चूहाड़ इसमें दे दिया दोस्तों गलती से ना, तो चूहाड़ बोला जाता था। क्या बोला जाता था? चुआड़। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भूमि जनजाति की भाषा क्या है? मुंडारी। मुंडारी। जी हाँ दोस्तों, भूमि जनजाति की जो भाषा है मुंडारी है। इसी तरह से अगला प्रश्न है दोस्तों कि भूमि जनजाति की भाषा पर इनमें से किस भाषा का प्रभाव है दोस्तों? सदानी का, बांग्ला का या उपरोक्त दोनों? सदानी और बांग्ला दोनों का। जी हाँ दोस्तों, सदानी और बांग्ला इन दोनों भाषाओं का दोस्तों प्रभाव भूमि जनजाति की भाषा में देखा जाता है। भूमि जनजाति की भाषा में कौन कौन सा प्रभाव? सदानी और बांग्ला दोनों। सदानी और बांग्ला। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भूमि जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? 4 गोत्र पाए जाते हैं। 4 गोत्र। बताइएगा दोस्तों कि भूमि जनजाति में तो 4 गोत्र पाए जाते हैं और लोहार में दोस्तों, लोहरा में 7। कितने थे? 7। एक बार देख लेते हैं दोस्तों। जी हाँ, तो लोहरा में 7 ही है। ठीक है। उसी तरह से दोस्तों जब हम लोग देख रहे थे कि संथाल में कितने गोत्र थे? 12 गोत्र। जी हाँ दोस्तों, उरांव जनजाति में 14 गो। अब बताइए कि संथाल में जो उप गोत्र की संख्या थी दोस्तों कितना था? उप गोत्र की संख्या 144 था। ठीक है। चलिए इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और इसी तरह से दोस्तों उरांव जनजाति में दोस्तों युवा गृह को क्या कहा जाता था? बताइए। गीती ओड़ा नहीं बोला था, धूमकुड़िया। क्या बोला जाता था? धूमकुड़िया। जी हाँ दोस्तों, उरांव जनजाति में जो युवा गृह था दोस्तों जिसमें कि प्रवेश 10 से 11 साल में मिलता था, सरहुल के टाइम मिलता था दोस्तों। ठीक है। और कब तक उसमें रहना पड़ता था? जब तक शादी विवाह नहीं हो जाता था तब तक वहाँ पे जो पुराना हमारा शिक्षा है दोस्तों, संस्कृति है, ठीक है, कौशल विकास किया जाता था युवा और युवतियों का दोस्तों। ठीक है। उसमें तो उन्हीं सभी चीजों को वहाँ पे प्रशिक्षण युवा गृह में दिया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भूमि जनजाति का गोत्र है? बताइएगा। पति, हेम्ब्रम या फिर जोयोला। क्या है? जोयोला, पति, हेम्ब्रम तीनों है। जी हाँ दोस्तों, पति है, हेम्ब्रम है और जोयोला, ये तीनों जो है दोस्तों ये भूमि जनजाति के गोत्र हैं। क्या हैं? भूमि जनजाति के गोत्र हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि भूमि जनजाति में इनमें से कौन सा विवाह सर्वाधिक प्रचलित है? आयोजित विवाह। जी हाँ दोस्तों, भूमि जो जनजाति है इसमें जो सर्वाधिक प्रचलित विवाह है दोस्तों उसको बोलते हैं आयोजित विवाह। क्या बोलते हैं? आयोजित विवाह बोलते हैं। चलिए इसी तरह से अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न ध्यान देते रहिएगा अगला प्रश्न में कि भूमि जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है। तो पहला कथन, जो भी कथन हम पढ़ेंगे वे सभी कथन सही हैं दोस्तों। देखिए, इस जनजाति का समाज पितृसत्तात्मक है। कैसा है? पितृसत्तात्मक समाज है। जी हाँ दोस्तों, भूमि जनजाति का जो समाज है दोस्तों पितृसत्तात्मक है और इस जनजाति में सगोत्रीय विवाह निषिद्ध होता है। क्या होता है? सगोत्रीय विवाह निषिद्ध होता है। जी हाँ दोस्तों, इस जनजाति में जो है समान गोत्र में विवाह को वर्जित किया गया है, मना किया गया है। अगला प्रश्न है, तो अगला जो कथन है दोस्तों कि इस जनजाति में पति द्वारा दोस्तों, ठीक है, पत्ते को फाड़ कर टुकड़े करके तलाक दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? इस जनजाति पति द्वारा पत्ते को फाड़ कर तलाक दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पति जो है अगर तलाक देगा तो पत्ते को फाड़ करके देगा। ठीक है। तो ये सभी कथन सही हैं दोस्तों भूमि जनजाति के संबंध में। अगला प्रश्न है कि भूमि जनजाति की जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है?
अब प्रश्न है दोस्तों, प्रधान क्या कहलाता है? प्रधान। जी हाँ दोस्तों, भूमि जनजाति के जो जातीय पंचायत होता है दोस्तों, उसके जो प्रमुख होंगे, ठीक है, उसके जो मुखिया होंगे, उनको प्रधान के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है? प्रधान के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अभी भी झारखंड में देखिएगा, ठीक है, तो पंचायत के जो प्रमुख होते हैं, ठीक है, उनको मुखिया के रूप में जाना जाता है। लेकिन आप अभी भी जाइएगा यूपी में दोस्तों, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो वहाँ पे जो गाँव के जो मुखिया हो गए, जैसे हमारे यहाँ मुखिया हो गए, तो वहाँ पे उनको प्रधान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि भूमि जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन हम बोलते हैं, ठीक है, जो भी ऑप्शन हम बोलेंगे वे सभी सही ऑप्शन होंगे, ठीक है, या कथन सही होंगे। ठीक है, देखिए, भूमि जनजाति का, ठीक है, लोगों का जो प्रमुख पेशा होता है दोस्तों, वो कृषि कार्य करना होता है। क्या होता है? कृषि कार्य। ठीक है, और भूमि जनजाति में समान गोत्र का विवाह जो होता है दोस्तों, मना किया होता है, निषिद्ध होता है। क्या होता है? समान गोत्र विवाह निषिद्ध है। निषिद्ध है दोस्तों। और भूमि जनजाति में युवागिरी जैसी संस्था पाई जाती है। क्या पाई जाती है? युवागिरी जैसी संस्था पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों। और बताइएगा दोस्तों कि भूमि जनजाति के प्रमुख देवता कौन से हैं? तो ग्राम ठाकुर हैं और गोराई ठाकुर हैं। कौन है? ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर। जी हाँ दोस्तों, भूमि जनजाति के प्रमुख जो देवता है उनका नाम है ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर। इसी तरह से अगला प्रश्न है कि भूमि जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? लाया। लाया। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, भूमि जनजाति के जो धार्मिक प्रधान होते हैं उनको लाया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लाया के नाम से जाना जाता है। लाया के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से अगला प्रश्न है कि भूमि जनजाति में, और भूमि जनजाति से संबंधित दोस्तों अंतिम प्रश्न है कि भूमि जनजाति में श्राद्ध संस्कारों को क्या कहा जाता है? कमावत। क्या कहा जाता है? कमावत। कमावत। जी हाँ दोस्तों, भूमि जनजाति में श्राद्ध संस्कार को दोस्तों कमावत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कमावत के नाम से। चलिए दोस्तों, अब आता है दोस्तों माहली। अब माहली जो जनजाति है दोस्तों, इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे उसका डिस्कशन अभी हम लोग करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, तभी आपको इसका बेनिफिट कुछ पता चल पाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों माहली जनजाति से। ठीक है, कि माहली जनजाति किस प्रजाति से आती है? द्रविड़ प्रजाति से। द्रविड़ प्रजाति। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अभी जो हम लोग देखते हैं, लोहरा देखे और भूमि देखे, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। जी हाँ दोस्तों, भूमि जनजाति और लोहरा जनजाति, ये जो दोनों जनजाति हैं दोस्तों, ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति से संबंधित हैं, उस प्रजाति से संबंधित और आती हैं दोस्तों। लेकिन जो माहली जनजाति है दोस्तों, ये द्रविड़ प्रजाति से। किस प्रजाति से? द्रविड़ प्रजाति से। इसी तरह से दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न कि माहली जनजाति का संकेंद्रण सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है? तो सिंहभूम में दोस्तों, हजारीबाग में और रांची में। कहाँ पे? सिंहभूम में, रांची में और हजारीबाग में। जी हाँ दोस्तों, अभी हम जब देख रहे हैं माहली जनजाति, तो इनका जो सबसे ज्यादा संकेंद्रण है दोस्तों, सबसे ज्यादा जमाव है, और कहाँ पे पाया जाएगा? सिंहभूम में दोस्तों, धनबाद में पाया जाएगा, हजारीबाग में पाया जाएगा, और रांची में। कहाँ कहाँ? रांची में, हजारीबाग में और सिंहभूम में। ठीक है दोस्तों, तो रांची, सिंहभूम, हजारीबाग। माहली जनजाति के संदर्भ में दोस्तों निम्न में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो सुनिएगा, माहली जनजाति की नातेदारी व्यवस्था हिंदू समाज के समान है। कैसा है? हिंदू जाति के समाज के समान है। जी हाँ दोस्तों, माहली जनजाति की जो नातेदारी व्यवस्था है दोस्तों, ठीक है, वो हिंदू समाज के ही समान है, उसी के तरह है। अगला है दोस्तों कि माहली जनजाति व्यवस्था पितृसत्तात्मक है। कैसा है? पितृसत्तात्मक है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं कि माहली जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? 16 गोत्र। जी हाँ दोस्तों, माहली जनजाति में कुल 16 गोत्र पाए जाते हैं। इसी तरह से अगला प्रश्न है दोस्तों कि रिजले ने, अब बता दें दोस्तों कि लोहरा में कितने गोत्र थे? लोहरा में 7 दोस्तों, ठीक है, लोहरा में 7 गोत्र थे। भूमिज में 4। भूमिज में 4 दोस्तों, लेकिन माहली में 16। माहली में 16, संथाल में 14, ठीक है, उरांव में नहीं, उरांव में 14, उरांव में 14, संथाल में 12। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि रिजले ने माहली जनजाति को कितने उप समूहों में विभाजित किया है? 5 उप समूहों में। जी हाँ दोस्तों, रिजले ने माहली जनजाति को दोस्तों 5 उप समूहों में विभाजित किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों माहली जनजाति से। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न पर विचार करें। ठीक है, दिया है कि बांसफोड़ माहली, ठीक है, पातर माहली, ठीक है, और तांती माहली, और क्या है? सोलंकी माहली, और क्या है? माहली मुंडा। तो रिजले के अनुसार उपरोक्त में से कौन माहली जनजाति का उपजाति है दोस्तों? तो माहली जनजाति की जो 5 उपजातियां हैं दोस्तों, वे अभी हम जो बोले वही 5 उपजातियां हैं। फिर से एक बार बोलते हैं, बांसफोड़ माहली, पातर माहली, सोलंकी माहली, तांती माहली और माहली मुंडा है। ये जो 5 है दोस्तों, ये क्या है? रिजले के अनुसार दोस्तों, रिजले के अनुसार माहली जनजाति की उपजाति है। किसकी उपजाति है? रिजले के अनुसार माहली जनजाति की उपजाति है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न कि पातर माहली का मुख्य पेशा क्या होता है?
कृषि कार्य। जी हाँ, तो पातर जो माली है, ठीक है, जो कि माली जनजाति की उपजाति है, रिजले के अनुसार दोस्तों 5 में से एक क्या है, पातर माली। तो जो उनका जो पेशा होता है, जो उनका मुख्य काम होता है दोस्तों, ठीक है, वो कृषि होता है। क्या होता है? कृषि होता जी है। हाँ, तो कृषि कार्य है। इसी तरह से अगला प्रश्न कि पातर माली का संकेंद्रण मुख्यतः तमाड़ के क्षेत्र में है। कहाँ पे है? तमाड़ के क्षेत्र में। जी हाँ, तो माली जनजाति का जो दोस्तों सबसे ज्यादा जो संकेंद्रण है वो तमाड़ के क्षेत्र में पाया जाता है, बुंडू तमाड़। जी हाँ दोस्तों। अगला प्रश्न कि बांसफोड़ माली का मुख्य पेशा क्या होता है? कृषि कार्य। कृषि नहीं, बांस का हाँ, बांस का कार्य। बांस का सामान बनाना। जी हाँ दोस्तों, जब आप कभी भी जाइएगा दोस्तों कहीं कहीं पर, जैसे कि फॉल वॉल में जाइएगा और जैसे कि हुंडरू फॉल में दोस्तों, ठीक है, तो आपको वहाँ पे ना बांस का दोस्तों, बांस का मिलेगा आपको, ऐसे फूल उल गेंदा गेंदा मतलब कमल का फूल जो बनाया जाता है दोस्तों, तो उसी के आकार में दोस्तों बांस का उन लोग बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो बांसफोड़ माली, कौन सा माली हुए? बांसफोड़ माली। बांसफोड़ माली। जी हाँ, तो बांसफोड़ माली का जो मुख्य काम होता है बांस का सामान बनाना, जैसे कि दौरी वगैरह बनता है दोस्तों, सूप वगैरह बन गया, ठीक है। तो ये सब मुख्य का काम हो गया बांसफोड़ माली का, वो बांस के सामान को ही बनाएंगे। इसी तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अगला प्रश्न कि सोलंकी माली दोस्तों। जी हाँ, तो सोलंकी माली का जो मुख्य पेशा होता है कृषि और मजदूरी। क्या होता है? कृषि और मजदूरी। जी हाँ दोस्तों, जब आप देखेंगे सोलंकी माली तो कृषि और मजदूरी उनका मुख्य पेशा होगा। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न कि तांती माली का जो मुख्य पेशा। जी हाँ, तो तांती माली क्या है? तांती माली का मुख्य पेशा पालकी ढोना। पालकी ढोना। जी हाँ, तो पालकी ढोना समझ गए ना दोस्तों, शादी विवाह। शादी विमान जो ढोया जाता है, ठीक है, तो पालकी, ठीक है, तो वही होता है। तो तांती माली का मुख्य पेशा होता है पालकी को ढोना। अगला प्रश्न है कि माली मुंडा का जो प्रमुख पेशा होता है कृषि और मजदूरी। क्या होता है? कृषि और मजदूरी। जी हाँ दोस्तों, ये तो माली मुंडा और सोलंकी माली, इन दोनों का जो मुख्य पेशा होता है कृषि और मजदूरी। क्या होता है? कृषि और मजदूरी। चलिए अगला प्रश्न कि माली जनजाति की सामाजिक व्यवस्था कौन सी है? पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक। जी हाँ दोस्तों, माली जनजाति की जो सामाजिक व्यवस्था है वो है पितृसत्तात्मक, ठीक है। इसी तरह से अगला प्रश्न है कि माली जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो इनका विवाह दोस्तों टोटमवादी वंशों में होता है, ठीक है। किस वंशों में? टोटमवादी वंशों में होता है। और माली जनजाति में दोस्तों बाल विवाह क्या है? प्रचलित है। क्या है? बाल विवाह प्रचलित है। जी हाँ, तो माली जनजाति में बाल विवाह प्रचलित है, ठीक है। और इनका विवाह दोस्तों टोटमवादी वंशों में होता है। देखिए अब अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है कि माली जनजाति को इनमें से किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो शिल्पकार श्रेणी में। किस श्रेणी में? शिल्पकार श्रेणी में। जी हाँ दोस्तों, माली जनजाति को दोस्तों शिल्पकार के श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इसी तरह से दोस्तों जब आप अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से कौन माली जनजाति के प्रमुख देवी देवता हैं दोस्तों? तो सूरज देवी है। कौन है? सूरज देवी। सूरज देवी, सूरजी देवी, सूरजी देवी। सूरजी देवी। जी हाँ दोस्तों, और जो माली जनजाति है दोस्तों, माली जनजाति की जो प्रमुख देवी देवता है दोस्तों सूरजी देवी है। कौन देवी है? सूरजी देवी। सूरजी देवी। इसी तरह से अगला प्रश्न देखिएगा कि इनमें से कौन सा या फिर कौन से माली जनजाति के दोस्तों देवी देवता हैं? तो मनसा देवी हैं और बड़ पहाड़ी है। कौन है? मनसा देवी और बड़ पहाड़ी। जी हाँ, तो मनसा देवी और बड़ पहाड़ी जो है दोस्तों माली जनजाति के देवी देवता हैं। इसी तरह से अगला प्रश्न देखिएगा कि माली जनजाति के पुरखों की पूजा को क्या कहा जाता है? गोड़म साकी। क्या कहा जाता है? गोड़म साकी। गोड़म साकी। जी हाँ, तो माली जनजाति के पुरखों की पूजा को गोड़म साकी कहा जाता है या फिर गोड़म साकी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कि माली जनजाति में विवाह के समय दिए जाने वाले वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? तो पौन टका। क्या कहा जाता है? पौन टका। पौन टका। जी हाँ, तो माली जनजाति में विवाह के समय जो वधु मूल्य दिए जाते हैं दोस्तों उसको हम लोग पौन टका के नाम से जानते हैं। किस टका से? पौन टका के नाम से। पौन टका के नाम से दोस्तों। अगला प्रश्न कि माली जनजाति में जातीय पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? परगनैत के नाम से। किस नाम से? परगनैत के नाम से। जी हाँ दोस्तों, माली जनजाति में जातीय पंचायत को दोस्तों परगनैत कहा जाता है। अगला प्रश्न और दोस्तों आज का सेशन का दोस्तों अंतिम प्रश्न होगा कि सिल्ली क्षेत्र में माली जनजाति द्वारा इनमें से कौन सी विशेष पूजा की जाती है? तो उल्लूर पूजा। कौन सी पूजा? उल्लूर पूजा। जी हाँ, तो सिल्ली क्षेत्र में दोस्तों माली जनजाति द्वारा दोस्तों उल्लूर पूजा विशेष रूप से किया जाने वाला पूजा है। कैसा पूजा है? उल्लूर पूजा। उल्लूर पूजा दोस्तों। चलिए तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। कौन कौन सा हुआ? लोहरा हुआ दोस्तों, ठीक है, भूमिज हुआ और माली, ये तीनों जनजातियां जो झारखंड की हैं दोस्तों इन
से जो संबंधित प्रश्न हैं उसका डिस्कशन किए। वादा है दोस्तों कि इस तरह के जो भी प्रश्न हैं दोस्तों एग्जाम में अवश्य रूप से बार-बार पूछे जाते हैं। आप लोग इसको अवश्य रूप से ध्यान में रखिएगा। प्रश्न पूछे ही जाएँगे। सीजीएल का एग्जाम हो दोस्तों झारखंड में, या फिर झारखंड पुलिस का हो दोस्तों, या फिर झारखंड एसआई का हो, या जेपीएससी का हो, कहीं भी ये प्रश्न बन सकते हैं, तो आप लोग ध्यान में रख के ही जाइएगा एग्जाम देने। और आपको सेशन कैसा लगा आप लोग लाइक कमेंट करके शेयर करके दोस्तों के साथ बताइएगा। और जो भी चैनल पे नए होंगे आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों जी हाँ दोस्तों, देखिए अभी एसएससी जीडी का क्लास दोस्तों उसके ऊपर जो भी विशेष टॉपिक बनेंगे जीके जीएस के लिए उसका स्टार्ट करेंगे दोस्तों कल से। तो आप लोग उसके लिए भी इस पर बने रहिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।